सभी को प्रणाम। और गणेश जी के आगमन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसी प्रार्थना है कि विघ्नहर्ता इस वर्तमान विघ्न को जल्दी हरें और हम सबको इस पैंडेमिक से मुक्त करें, इस वायरस से मुक्त करें, जिससे कि जीवन की पटरी पर जीवन वापस अपनी पटरी पर लौटे। तो आज ऐसा संयोग है कि गणेश जी के आगमन के दूसरे दिन ही हमारा ये सत्र शुरू हो रहा है। तो जो हम रेगुलर वेदों पर बात कर रहे हैं, उसके पहले थोड़ी देर हम गणेश जी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम वापस अपने ज्ञान कांड के सत्र पर पहुंच जाएंगे। तो आज जो गणेश जी का हमारे बीच आगमन हुआ है, तो सबसे पहले मैंने ये विचार किया कि हम सब गणेश जी का स्वागत करते हैं, गणेश जी की भक्ति करते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो आखिर गणेश जी सिंबलाइज क्या करते हैं? तो मैं आप सबको गणेश जी के जो व्यक्तित्व है, जो गणेश जी की प्रतिमूर्ति है, जो गणेश जी सिंबलाइज करते हैं, उसके 11 विशेषताएं आपको बताना चाहता हूं। गणेश जी का जो आकृति, जिसे आप गणेश जी के नाम से पहचानते हैं, जिसकी पूजा की जाती है, वो एक्चुअली 11 विशेषताओं को समाहित किए हुए हैं। 11 गुण गणेश जी की प्रतिमूर्ति जो हमारे सामने होती है, उससे 11 गुण ग्राह्य हैं। 11 गुणों को हम आत्मसात कर सकते हैं और वही गणेश जी की सच्ची भक्ति होगी। तो आइए देखते हैं वो 11 गुण क्या हैं। सर्वप्रथम गणेश जी के मुकुट और से शुरुआत कीजिए तो एक बहुत बड़ा सिर गणेश जी को इंडिकेट करता है। वो नॉर्मल फेस, नॉर्मल सिर के साइज से बड़ा है, क्योंकि वो एक हाथी का जैसा सिर है। तो ये जो बड़ा सिर है, ये बड़ा सिर गणेश जी का सिंबलाइज करता है बड़ी सोच को। गणेश जी की प्रतिमूर्ति के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने इस प्रतिमा की परिकल्पना की, उस बड़े सर के माध्यम से जिस गुण को वो हम तक प्रेषित कर रहे हैं, वो इंडिकेट करता है बड़ी सोच। थिंक बिग। दैट मीन्स न कभी ओछा सोचो, न कभी ओछा बोलो, न कभी ओछा आचरण करो। Now when you think big, you become big. कहते हैं विश्व की जितनी भी उपलब्धियां आज तक हुई हैं, उन सब के पीछे there's an idea behind it. An idea gets converted into a revolution. And
The revolution creates history. There is a very commonly known quote by Mahatma Gandhi, who had said that you can kill my body, but you cannot kill my thoughts. You cannot kill my idea. And that is why the idea propounded by those who have been achievers are never killed. You can kill a body. And that is why the head of Ganesh Ji, large and the big size of the head, symbolizes think big and think good. इसके बाद बड़े सिर से नीचे जब आप उतरेंगे तो आंखें छोटी साइज की, सिर नॉर्मल साइज से बड़ा है गणेश जी का और आंखें नॉर्मल आंखों से छोटी है। छोटी आंखें सिंबलाइज करती हैं फोकस, कंसंट्रेशन। When you are concentrating on something, normally the eyes become little focused and little small. आप भी अगर किसी चीज को बहुत गौर से देखना चाहेंगे तो आपकी आंखें जरा आधी बंद सी होने लगती। तो छोटी आंखें, गणेश जी छोटी आंखों से इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस भी वस्तु पर आपका ध्यान केंद्रित है उसमें पूरी तरह से केंद्रित होकर, पूरा ध्यान लगाकर, फोकस होकर, कंसंट्रेशन रखकर ही आप कुछ अचीव कर सकते हैं। You cannot afford to be casual and then being an achiever. You can't do both. You can't be casual and achiever. You have to be very focused. To achieve something, you need a wholehearted devotion towards the cause. तो ये दूसरा गुण है, बड़ा सिर पहला गुण, छोटी आंखें दूसरा गुण। तीसरा है बड़े बड़े कान, हाथी के साइज, हाथी के सिर के जैसे कान हैं। और तीसरे के साथ चौथा गुण अटैच करके मैं बता रहा हूं कि गणेश जी के मुंह के ऊपर से सूंड चली जाती है तो मुंह छुपा हुआ है, कान ओवर साइज हैं और मुंह छिपा हुआ है। Now what does this indicate? It indicates that listen more and speak less. बड़े कान मतलब ज्यादा सुनो, और से सुनो, सुनने की क्षमता बढ़ाते जाओ। और मुंह जो छुपा हुआ है, that indicates speak less. क्योंकि अक्सर जितना जीवन में कंफ्यूजन होता है, दुराव होता है, वैमनस्य उत्पन्न होता है, वैर भाव होता है, द्वेष होता है, वो सब आपकी वाणी की वजह से। जब आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपने किसी को कुछ कह दिया, किसी के ऊपर भड़ास उतार दी, आवेश में, आक्रोश में कुछ बोल दिया, वो बात आदमी को चुभ जाती है, वो हृदय पर अंकित हो जाती है और
विद्वेष वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। तो वाणी पर कंट्रोल और सुनने की क्षमता, ये दो चीजें गणेश जी के बड़े कान और छिपे हुए मुंह से इंडिकेट होती है। तो ये हो गए 4 गुण: बड़ा सिर, छोटी आंखें, बड़े कान और छिपा हुआ मुंह। गणेश जी के 11 जो गुण मैं आपको बता रहा हूं, उसमें से 4 ये गुण होते हैं। उस मुंह के ऊपर से सूंड जाती है। गणेश जी की सूंड जो है वो इंडिकेट करती है फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ बीइंग फ्लेक्सिबल, ओनली यू कैन सक्सीड इन लाइफ। जीवन में रिजिड लोग सफलता प्राप्त नहीं करते। जिनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, to understand the perspective of the other one and to be flexible accordingly, makes you win the other person. तो जो सूंड है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंडिकेट करती है व्यक्तित्व की, क्योंकि आप देखिए उस सूंड के माध्यम से दाएं बाएं ऊपर नीचे चहुओर फ्लेक्सिबल होकर चीजों को गणेश जी के माध्यम से अचीव किया जा सकता है। इसके पश्चात गणेश जी का बड़ा पेट, ओवरसाइज पेट है। ये इंगित करता है पचा पाने की क्षमता। जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारे अनुकूल नहीं होता, हमारे मन के अनुसार नहीं होता। बहुत कुछ आरोप आक्षेप हमें ऐसे झेलने पड़ते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये सारे विघ्न, सारी विपरीत परिस्थितियां, सारे आरोप, इन सब को पचा पाना, ये इंडिकेट करता है गणेश जी का बड़ा पेट। हर सिचुएशन में कंपोज्ड, कूल, काम। यू नीड नॉट टू रिएक्ट to every situation. ये बड़ा पेट उनका इंडिकेट करता है। इसके बाद अगर आप गणेश जी की आकृति पर गौर करेंगे तो जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं, गणेश जी का एक ही दांत है, इसलिए गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। एक दांत इंडिकेट करता है टू कीप व्हाट इज गुड एंड टू रिमूव व्हाट इज नॉट नीडेड। रिमूव यूजलेस थिंग्स फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, कीप ओनली यूजफुल थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी। एक दंत यानी एकाग्रता से सिर्फ वही रखिए, वही संभालिए, वही अपने तक बचाइए जो आपके लिए उपयोगी है। अनावश्यक चीजों से अपने आप को बर्डन करके मत रखिए। कहते हैं one should learn even to unclutter the brain. दिमाग में भी बहुत कुछ ऊट पटांग चीजों को रखने की जरूरत नहीं है। You must learn to relieve your mind
of unnecessary material. बहुत कुछ अनावश्यक रूप से दिमाग में भरा होता है। तो जैसे आप कंप्यूटर के बफर को टाइम टाइम पर खाली करते हैं, डिलीट करते हैं, जिससे कि वो ब्रेन, कंप्यूटर का जो ब्रेन है, जो बफर है, जो सीपीयू है, जो मेमोरी है, वो इफेक्टिव रहे, अननेसेसरी मटेरियल उसमें भरा रहेगा, तो आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा। जब आपको सबसे ज्यादा आवश्यक है तब वो हैंग हो जाएगा। तो आवश्यक ये होता है कि आप उसको वक्त वक्त पे डिलीट करते रहें। तो इसी तरह हमारा ब्रेन है, हमारे माइंड को अनावश्यक चीजों से रिलीव करना बहुत जरूरी है वक्त वक्त। यू मस्ट लर्न हाउ टू कीप क्लीनिंग योर माइंड। ये एक दांत हमको इंडिकेट करता है, एक दंत। कीप व्हाट इज यूजफुल, रिमूव व्हाट इज यूजलेस और अननेसेसरी। thereafter you get down। गणेश जी के एक हाथ में पाश है और एक हाथ में एक कुल्हाड़ी जैसी है। एक उनका अस्त्र जो है वो कुल्हाड़ी है और दूसरे हाथ में एक पाश है। ये जो इंडिकेट करता है दैट यू हैव टू कीप कटिंग। जो वो कुल्हाड़ी जैसा अस्त्र है वो इंडिकेट करता है यू हैव टू कीप कटिंग द अगली। दैट मीन्स ऑल द अगली थॉट्स which drive you towards ugly conduct, which drives you towards ugly thoughts, ugly speech. You have to keep cutting them. अपनी वासनाओं के प्रति ड्राइव करने वाले थॉट्स को काटने की जो क्षमता है वो उस अस्त्र से सिंबलाइज होती है। और जो पाश है वो इंडिकेट करता है, पाश का कार्य होता है किसी चीज को बांध के रखना। तो दैट इंडिकेट्स टू स्टिंग, टू कीप हैंगिंग, टू कीप कंट्रोल ओवर योर गुड थॉट्स। सद विचारों को, सद गुणों को बांध के अपने साथ रखिए। इसके पश्चात गणेश जी के हाथ में लड्डू होता है जिसे प्रसाद कहते हैं। यह प्रसाद इंडिकेट करता है कि जब आप चरित्र के इन गुणों को, जो ऊपर से हम नीचे तक आ रहे हैं, चरित्र के इन गुणों को आत्मसात कर लेंगे और अगली थॉट्स को रिमूव कर देंगे, तो फाइनली यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट स्वीट रिजल्ट। प्रसाद के रूप में आपको जीवन के सुखों का अनुभव होगा और अंत में गणेश जी का वाहन के रूप में चूहा है। चूहा दो चीजों को इंडिकेट करता है। चूहा बेहद चंचल प्राणी है। चूहा इतना चंचल है कि जहां पर आपकी पहुंच नहीं है, चूहा वहां भी पहुंच जाता है। चूहा उन कोनों में पहुंच जाता है जहां तक आप नहीं पहुंच सकते।
चूहा धरती के नीचे भी बिल बनाकर पहुंच जाता है, और चूहा धरती के नीचे दीवारों के बीच में उन स्थानों तक भी पहुंच जाता है जहां प्रकाश भी पहुंच नहीं पाता। यानी कि द रीच इज अनइमेजिनेबल। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है चूहे का, दैट इज, वो विनाशक है। चूहा चीजों को विनाश करने के रूप में जाना जाता है, चीजों को खराब करने के रूप में जाना जाता है। उसकी रीच अनइमेजिनेबल है, कहां कहां तक पहुंच जाता है। जहां प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, उस अंधकार में भी चूहा घुस जाता है। लेकिन चूहा जहां भी पहुंचता है वहां चीजों को खराब करता है, विनाश करता है। तो ये दो एस्पेक्ट जो चूहा दिखाता है, जो वाहन के रूप में गणेश जी के पास है, उसका दोनों का इंडिकेशन कि अगर आपका वाहन चूहा है, वाहन अर्थात आपकी रीच, आपकी पहुंच, और आपकी पहुंच यानी आपकी सोच की पहुंच हर एक कोने कोने तक है, उन स्थानों तक भी है जहां तक यूजुअली कोई कल्पना नहीं करता। लेकिन अगर चूहे का दूसरा इंडिकेशन यह है कि वाहन के रूप में गणेश जी के नीचे है वो, मतलब गणेश जी उस पर सवार होते हैं। यानी कि चूहा यदि कंट्रोल में नहीं हुआ तो चीजों को विनाश कर दे। ये चीजें, ये चूहा इंडिकेट करता है आपकी थॉट प्रोसेस, दैट योर थॉट शुड बी towards not only what is apparent, but even to what is not being able to be seen by the eyes. You should envision things beyond which is tangible. जो आपके आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, उसके बियॉन्ड आपकी सोच हो, चूहे जैसी। जैसे चूहे की रीच बहुत अंदर अंदर तक, वैसी यानी कि ये जो जागृत अवस्था में संसार आप देख रहे हैं, यही अंतिम संसार नहीं है। क्योंकि जो कुछ टेंजिबल आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है, वो संसार का सिर्फ एक पहलू है। और वेद कहते हैं कि इसके बियॉन्ड देखने की क्षमता ही तो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। किंतु जब आप वो एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करें टू लुक बियॉन्ड, तो कहीं अहंकार का भाव जागृत न हो जाए। तो चूहे को कंट्रोल में जैसे गणेश जी रखते हैं, उसी तरह से when you develop the ability to look beyond, you should not turn to be Ravan. विद्वता, विद्वान होने का अर्थ ये नहीं है कि अहंकार उत्पन्न हो जाए। तो ये 11 सिंबल मैंने आज ये उचित समझा कि आज जब हम गणेश जी के पदार्पण के पश्चात मिल रहे हैं, सत्र कर रहे हैं, तो आज के सत्र की शुरुआत मैं गणेश जी के नाम को लेकर, गणेश जी के मूर्ति से जो सिंबल हमें मिलते हैं, क्योंकि हम सब गणेश जी की पूजा करते हैं, किंतु हमें गणेश जी से क्या सीखना है, क्या आत्मसात करना है, उस सिंबल को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आज गणेश जी से शुरुआत की। और अब हम अपने यूजुअल सत्र पर वापस चलते हैं, गणेश जी का नाम लेकर। एक बार हम सब गणेश जी को नमन करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।